नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल जीवित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। तो यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपना शरीर त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ उन सभी भौतिक चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है जो मनुष्य मृत्यु के पश्चात पृथ्वी की कोई भी वस्तु या फिर चीज़ अपने साथ नहीं ले जा सकता। मनुष्य केवल अपने पाप और पुण्य को ही ले जाते हैं। किस मनुष्य ने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं, जिस मनुष्य ने अधिक पुण्य किए हैं पाप से, तो उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हैं उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और उसे अपने पास में खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने के मार्ग में उस पापी मनुष्य को बहुत दुख होता है। वह हाहाकार करते हुए नरक के मार्ग पर चलता है। यम के दूतों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वे उसे और पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कोई अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के चक्कर में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उनके प्रति उनका मोह नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। कभी कभी मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो रही है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तु उनकी यादों में रख लेते हैं और उनकी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति के वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत के मृत्यु होने के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृतात्मा से कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन्हें पानी में प्रवाह भी कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृतात्मा की शांति के लिए उस व्यक्ति की प्रिय वस्तु का दान कर दे तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज़ें बताई गई है जिनका आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे दूसरा शरीर भी प्राप्त नहीं होगा।
ऐसी आत्मा को भी अनेक प्रकार के कष्ट देती है। कहते हैं कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है तो वह अपने परिवार को ही दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि उन 3 वस्तुओं के बारे में जो कि मृत व्यक्ति की कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आइए जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों की तस्वीर अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इससे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वज का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो मन में भय की स्थिति का निर्माण होता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि ध्यान रहे आपके पूर्वज इस संसार में नहीं हैं। वे ना ही भगवान हैं और ना ही मनुष्य हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृ पक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वे प्रेत आत्माएं होती है। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं लगाना चाहिए या फिर ना रखें। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके घर सभी पितृगण अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते रहते हैं। जब तक उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर ही अपने ही परिवार को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा के दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। खासकर इंसान कोण में पितरों की तस्वीर भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ ही करनी चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी है। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरों को ना लगाएं। आइए अब जानते हैं कि मृत व्यक्ति की कौन सी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उस व्यक्ति को मृत परिजन व्यक्ति का एहसास हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने
भी कपड़े की तरह ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति के लगाव कपड़ों से भी ज़्यादा कई गुना गहनों से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई और दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा सहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर पृथ्वी लोक में ही अपने परिजन को परेशान करने लगती है। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के गहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के गहने को गलाकर अन्य आभूषण बनवा लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें मंदिर में दान भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह ही घड़ी भी एक ऐसे मृत व्यक्ति के प्रमुख ऊर्जा स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करते हैं, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति के घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति के घड़ी को दान करना ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।